गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल V2 नर्सिंग पे। दोस्तों आज हम GNM फर्स्ट ईयर का एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे। उसका जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है उसको हम लोग कवर करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला देखिए क्या है, एनाटॉमी है। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें शरीर की रचना, उसके अंग का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे बॉडी में जो आपके बोन्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, इनका अध्ययन क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। ठीक है, चलिए आप आगे देखिए फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या होता है, जो अंग हैं, जो ऑर्गन्स हैं, जो बोन्स हैं आपके, वो बॉडी में किस प्रकार से काम करते हैं, ठीक है, उसका जो फंक्शन होता है, उस विज्ञान को पढ़ने को क्या कहते हैं? आपका फिजियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है 3 नंबर में, थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी क्या है? थोरेसिक कैविटी एक पिंजरा है जो कि आगे से अस्टर्नम और पीछे से जो वर्टिब्रा है उस पे आपस में जोड़ करके एक पिंजरा का निर्माण करता है, जिसके अंदर आपके लंग्स, आपके लीवर, आपका एस्टोमैक, आपका हार्ट, ठीक है, ये डायफ्राम तक का जो हिस्सा होता है वो थोरेसिक कैविटी कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्या है, आगे है ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड एक लाल रंग का एक द्रव्य पदार्थ है जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। ठीक है, और यह जो है आपका बॉडी में बोन मैरो के द्वारा बनाया जाता है, जबकि चिल्ड्रन में जो न्यूनेट होंगे उनमें जो है लीवर में इनका निर्माण होता है। ठीक है, और ब्लड का जो पीएच मान होता है वो थोड़ा सा क्षारीय होता है, जिसे बेस कहते हैं, और ब्लड का जो पीएच मान होगा वो 7.35 से 7.45 तक होता है। ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स में ही पूछा जा सकता है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्या है, आगे है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम हार्ट का सबसे बाहरी लेयर को कहा जाता है। ठीक है, हार्ट में जो है 3 लेयर पाए जाते हैं। जो बाहरी लेयर होता है वो पेरिकार्डियम कहलाता है, जो बीच में होता है वो मायोकार्डियम कहलाता है, और जो सबसे अंदर की तरफ होता है लेयर उसे क्या कहा जाता है? इंडोकार्डियम कहा जाता है। ठीक है, तो पेरिकार्डियम क्या है? एक मजबूत जो है लचीला टिश्यूज का बना हुआ होता है जो कि हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, चलिए देखिए आगे क्या है, आगे है सेल। सेल क्या होता है? मानव शरीर का सबसे छोटी और सूक्ष्म इकाई को जो है सेल कहा जाता है, और सेल जो है अपने आप सर्वाइव करने में कैपेबल होता है। ठीक है, और आपके जो सेल होते हैं, सेल में कुछ ऐसे उनके पार्ट्स होते हैं जो कि सेल्फ लाइव होते हैं उनमें, जैसे कि वो सेल्फ रेस्पायरेशन कर सकते हैं, उनका अंदर जो है पाचन की क्रिया भी होती है, रेस्पायरेशन की क्रिया होती है। ठीक है, तो सेल जो है सबसे सूक्ष्म अंग है मानव शरीर का, जिसके मिल से जो है एक पूरे शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए क्या है, अल्वियोली। अल्वियोली क्या है? अल्वियोली आपके लंग्स का सबसे प्राथमिक इकाई को कहा जाता है, बेस यूनिट को कहा जाता है, जिसमें ऑक्सीजन जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन को क्या करता है? एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिक्सअप करने का काम करता है। ठीक है, अल्वियोली एक गुब्बारे का शेप का क्या होता है? एक संरचना होती है जिसमें ऑक्सीजन भरने के बाद ऑक्सीजन को ब्लड में मिला के आसानी से उसे ब्लड को क्या कर देता है? ऑक्सीजनेटेड कर दिया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए हार्मोन्स है। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स एक एलिमेंट होता है बॉडी में जो कि डक्टलेस ग्लैंड से सेक्रेशन होता है उसका। ठीक है, और हार्मोन का जो है एक अलग अपना फंक्शन होता है जो कि बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, बॉडी के डाइजेशन को, रेस्पायरेशन को, ठीक है, और बाकी जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उनमें भी इनका काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है, मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन क्या होता है? मेंसुरेशन फीमेल का प्रथम मासिक स्राव जो होता है, आप जिसे मेंसुरेशन कहते हैं, वो किसी भी महिला को जब पहला मासिक स्राव आता है तो उसे जो है मीनार्ची कहा जाता है, और यह जो है गर्भाशय का कुछ म्यूकस होते हैं जो आपके ओभम का वो जो मेच्योर ओभम होता है, एंडोमेट्रियम में क्या करते हैं ये लोग? एक लेयर बना लेते हैं। ठीक है, और वो लेयर जो है प्रत्येक 28 दिन में भेजाना के माध्यम से बाहर निकल जाता है, जिसे कि मेंसुरेशन कहा जाता है। ठीक है,
अब आगे देखिए क्या है, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन्स एक कोशिका का समूह है जो कि हमारे बॉडी में सेंसरी ऑर्गन्स का काम करता है। सेंसरी ऑर्गन्स को एक मैसेज ट्रांसमिट करने का काम करता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, न्यूरॉन्स कहलाता है। अब आगे देखिए क्या है, डूरामीटर। डूरामीटर क्या है, अब ये ब्रेन है, ब्रेन के सबसे जो नीचे पहला भाग होगा, ठीक है, स्किन के बाद जो सबसे कठोर जो आप भाग देखते हैं ब्रेन का, वो लेयर क्या कहलाता है, डूरामीटर कहलाता है। डूरामीटर जो है काफ़ी कठोर सेल से बना हुआ होता है, ठीक है। तो जो ब्रेन का सबसे बाहरी जो लेयर होगा वो क्या कहलाता है, आपका डूरामीटर कहलाता है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, टिश्यूज़ है। टिश्यूज़ क्या होता है, कोशिका का मिला हुआ एक समूह होता है जिसे आप टिश्यू कहते हैं, और टिश्यू का मिला हुआ भाग क्या बनाता है, तो बॉडी में ऑर्गन्स बनाते हैं, मसल्स बनाते हैं, ठीक है। टिश्यू का काम क्या होता है, टिश्यू का काम होता है आपका बॉडी को स्ट्रेंथ देना, एनर्जी प्रदान करना, ठीक है, और बॉडी को शेप प्रदान करना। अब आगे देखिए क्या है, एसिटाबुलम है। एसिटाबुलम हमारे बॉडी का वह भाग है जहाँ पे कि आपका फीमर आपके पेल्विक भाग से जो है ज्वाइंट होता है, ठीक है, पेल्विक भाग से जो ज्वाइंट होता है वो एसिटाबुलम कहलाता है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, इंडोमेट्रियम है। इंडोमेट्रियम यूट्रस का सबसे इंटरनल, सबसे अंदर वाला लेयर होता है जिसे आप इंडोमेट्रियम कहते हैं। और यूट्रस के भी 3 भाग होते हैं, 3 लेयर होते हैं। जो सबसे अंदर वाला भाग होगा वो इंडोमेट्रियम कहलाएगा, जो बीच वाला भाग होगा वो मायोमेट्रियम कहलाएगा, और जो सबसे बाहरी भाग होगा वो क्या कहलाता है, तो पेरीमेट्रियम कहलाता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए क्या है, सूचर है। सूचर क्या है, हमारे ब्रेन में जो 8 बोन्स का मिला हुआ एक स्ट्रक्चर है, 8 बोन्स को आपस में जोड़ने वाला जो बॉन्ड है, जो जोड़ है, वो सूचर से ही जुड़े हुए होते हैं। वो क्या कहलाता है, तो सूचर कहलाता है, ठीक है। जैसे आपका ऑक्सीपिटल हो गया, आपका फ्रंटल हो गया, आपका पैराइटल हो गया, ठीक है, ये जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, इस जोड़ को सूचर कहा जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, वॉलंटरी मसल। वॉलंटरी मसल वो मसल होते हैं जिस पे हमारा कंट्रोल है, ठीक है, जिस पे हमारा कंट्रोल हो वो वॉलंटरी मसल कहलाता है। और इनवॉलंटरी मसल वैसे मसल होते हैं जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है। ये सारे सेंसरी नर्व से जो है फंक्शन होते हैं, ठीक है। इनवॉलंटरी में क्या होता है, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे कि आपका कार्डियक मसल्स हो गए, ठीक है, जैसे आपका सर्कुलेशन हो गया, है ना, ये सारे इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं। और वॉलंटरी मसल्स वैसे होते हैं जिस पे हमारा कंट्रोल है। जैसे ठीक है, हमको हाथ खड़ा करना है तो ये हमारे मर्जी से, हमारे जब हम इसको चाहेंगे तभी कर सकते हैं, जबकि इनवॉलंटरी मसल में क्या है, आपका कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए क्या है, हार्ट। हार्ट क्या है, हार्ट हमारे ब्लड सर्कुलेशन का एक प्रमुख अंग होता है जो कि 4 आपका चेम्बर्स में बना हुआ होता है, 4 चेम्बर्स का बना होता है, आप जैसे जानते हैं, जिसमें लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ये 4 चेम्बर होते हैं, ठीक है, जिससे हार्ट का निर्माण होता है। हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसका सबसे प्रमुख अंग क्या होता है, वो हार्ट होता है, ठीक है। हार्ट ही ब्लड को क्या करता है, अपने अंदर लेता है, फिर उसे क्या करता है, पंप करके सारे अंग को पहुंचाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए दूसरा अगला है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, रेस्पिरेशन के वो सारे अंग जो हमें श्वसन, ठीक है, क्रिया में हम लोगों का मदद करता है। जैसे हम लोगों का नोज से लेके अल्वियोली तक, जैसा कि हमने कहा था नोज, ठीक है, नोज के बाद आपका ट्रैकिया, ब्रोंकी, है ना, लंग्स का वो भाग, आपका अल्वियोली तक के जो भाग होते हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं, ठीक है। तो ये सारे अंग क्या हो जाएंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंग हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है, पहले सलाइवा क्या होता है। सलाइवा हमारे ओरल कैविटी में कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं जो कि लार का निर्माण करते हैं, सलाइवा का निर्माण करते हैं, जो हमें भोजन पचाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो हमारे जो ओरल कैविटी है उसमें कुल 6, ठीक है, टोटल 6 सलाइवरी ग्लैंड हैं, मतलब 3 जोड़ी हैं। ये आपका जो ऊपर वाला भाग है वो पैरोटिड ग्लैंड कहलाता है,
जीभ के नीचे जो है वो सबलिंगुअल कहलाता है, और एक यहाँ पे नीचे जो होता है मैंडिबल के पास वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहलाता है। ठीक है, तो 3 ग्लैंड, एक इधर और एक इधर, मतलब 6 ग्लैंड्स होते हैं जो कि सलाइवा का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? एक भौतिक और रासायनिक क्रिया है जिसके तहत जो हम लोगों के द्वारा लिए गए जो एनर्जी होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उसे सेल तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? आपका मेटाबॉलिज्म कहलाया जाता है। अब आगे देखिए क्या है, आगे है आपका एपिडर्मिस। एपिडर्मिस हम लोगों का स्किन का सबसे ऊपरी परत है जो कि हम जिसे देख सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे क्या होता है? इसके नीचे डर्मिस होता है और सबसे ऊपरी परत जो है वो है एपिडर्मिस। ठीक है, उसके बाद इंडोक्राइन ग्लैंड है। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? वैसे ग्लैंड जो कि बॉडी के अंदर होते हैं, और ये इनसे जो हार्मोन रिलीज होता है इंडोक्राइन ग्लैंड से, ये डायरेक्ट क्या करते हैं? ब्लड में मिक्सअप करते हैं। ठीक है, जैसे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, आपका थायराइड ग्लैंड हो गया, आपका पेंक्रियाज हो गया, ये सारे जो हैं आपके इंडोक्राइन ग्लैंड हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है, यूट्रस है। यूट्रस महिला का वह भाग होता है जो नाशपाती आकार का है। ठीक है, जो आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक प्रमुख अंग होता है, जो आपके जो बेबी होता है, आपका जो फर्टिलाइज एग होता है, यहीं पे ये यूट्रस में ही इम्प्लांट होते हैं और यूट्रस में ही बेबी जो है ग्रोथ करता है। ठीक है, तो ये यूट्रस जो होता है नॉर्मल, जब नॉन प्रेग्नेंट लेडी होगी तो उसमें सिर्फ 60 ग्राम की होती है, जबकि जो प्रेग्नेंट वुमन होता है उसमें 1000 ग्राम का यूट्रस का भार हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्या है, बोन मैरो। बोन मैरो क्या है? बोन के अंदर, ठीक है, वह भाग है जहाँ पे ब्लड का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ब्लड का निर्माण होता है, वो कहाँ होता है? तो बोन मैरो के अंदर होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है, क्लेविकल। क्लेविकल हमारे शरीर में वह बोन होते हैं जो हमें, आप जिसे ये कहते हैं आप स्कैपुला, ठीक है, और ह्यूमरस का वो जॉइंट होता है। तो आपके ये जो बोन आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जिसे आप कॉलर बोन भी कहते हैं, ये क्लेविकल कहलाता है। ठीक है, तो क्लेविकल 2 हो जाते हैं, जो कि आपका स्टर्नम का जो भाग है वो स्टर्नम के पास से, आपका स्टर्नम वहीं से जो है नीचे की तरफ जाता है, यहाँ पे आपका ह्यूमरस हो गया और यहाँ पे स्कैपुला हो गया, उसी के जॉइंट से जो है क्लेविकल बोन दोनों साइड से निकलते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑटोक्लेविंग है। ऑटोक्लेविंग क्या है? ऑटोक्लेविंग स्टरलाइजेशन का एक प्रकार है, एक मेथड है, एक प्रोसेस है, जिसमें जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, उसे स्टरलाइज किया जाता है, उसे विसंक्रमित किया जाता है। ठीक है, तो ऑटोक्लेविंग का जो एक प्रेशर होता है वो आपका जो एक तापमान दिया जाता है, एक सिलेंडर नुमा इसमें होता है, जैसे आप प्रेशर कुकर आप देखते होंगे, तो प्रेशर कुकर के टाइप का ही एक उपकरण होता है जिसके अंदर इंस्ट्रूमेंट को रख के उसे एक टेम्परेचर पे, कितना टेम्परेचर? तो 10 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस पे उसे जो है हीट दिया जाता है लगभग 15 मिनट तक। ठीक है, 15 मिनट तक 121 डिग्री सेल्सियस पे उसे स्टरलाइज किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? आपका ऑटोक्लेविंग कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ते हैं, सूक्ष्म जीव के अध्ययन करते हैं। ठीक है, जिसमें से आपका आ जाएगा बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस। ठीक है, ये सारे माइक्रोबायोलॉजी के तहत ही अध्ययन किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म वह सूक्ष्म जीव होते हैं जिससे आप बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, जिसके संक्रमण से आप बीमार पड़ते हैं, या इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है या प्रोटोजोआ है, वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, जिसे आप खुली आंख से नहीं देख सकते। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन मीन्स क्या होता है? डिसइंफेक्शन में किसी भी सतह को, ठीक है, केमिकल के मदद से या फिजिकली अगर उनको हम विसंक्रमित करना चाहेंगे, ठीक है, तो उसमें जो बैक्टीरिया होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसके ग्रोथ को कम करना या
नष्ट कर देना क्या कहलाता है, आपका डिसइंफेक्शन कहलाता है। जबकि स्टरलाइजेशन में क्या होता है, स्टरलाइजेशन वह प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी सतह या किसी भी जगह को बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट जो है वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, आगे है आपका पैथोजेंस। पैथोजेंस वो कारक होते हैं, वो बैक्टीरिया, वो वायरस, वो फंगस होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में जो मनुष्य को क्या करते हैं, बीमारी फैलाने का काम करते हैं। ठीक है, ये रोग कारक भी इसे कहते हैं। रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया वायरस को क्या कहा जाता है, तो पैथोजेंस कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, मेनिंजिस है। मेनिंजिस क्या होता है, मेनिंजिस एक लेयर होता है जो आपके ब्रेन और आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है उसे कवर करके रखता है। ठीक है, तो मेनिंजिस क्या है, एक लेयर होता है जो आपके ब्रेन और आपके स्पाइनल कॉर्ड को ढक के रखती है। इसी में संक्रमण जब होता है, मेनिंजिस में जब संक्रमण होता है या इन्फेक्शन होता है या इन्फ्लामेशन होता है तो आप उसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्या है, फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन क्या है, एक क्रिया है जब ओवम, ठीक है, फीमेल का ओवम और स्पर्म, मेल का स्पर्म जब आपस में क्या होता है, फर्टाइल होता है तो उसे क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, जब स्पर्म और ओवम जब आपस में मिलते हैं तो जो क्रिया होती है वो क्रिया फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्या है, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या है, एंटीबायोटिक एक मान लीजिए एक प्रकार का ड्रग है, एक प्रकार का औषधि है, एक प्रकार की दवा है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करने या नष्ट करने का काम करती है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन क्या है, मिल्क को, ठीक है, एक समान टेम्परेचर पे उसे गर्म करके, उसे तापमान से हीट करके दूध के अंदर जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उसे नष्ट करना क्या कहलाता है, तो पास्चुराइजेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, एक्यूट इन्फेक्शन। एक्यूट इन्फेक्शन क्या होता है, यहाँ पे दो टर्म हैं, एक एक्यूट है, एक क्रोनिक है। ठीक है, एक्यूट मीन्स क्या होता है, जो कि जस्ट होता है, तुरंत होने वाला इन्फेक्शन क्या कहलाता है, एक्यूट कहलाता है। जबकि क्रोनिक इन्फेक्शन क्या होता है, जो कि लंबे समय से जो अगर जो इन्फेक्शन रहता है तो वो क्रोनिक इन्फेक्शन कहलाता है। ठीक है, एक्यूट मीन्स तुरंत या जल्दी, ठीक है, और क्रोनिक मीन्स जो लंबे समय से इन्फेक्शन रहता है उसे आप क्रोनिक इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है, कार्टिलेज है। कार्टिलेज बोन का आगे वाले भाग, जैसे ये जो बोन है ना, मान लेते हैं ये बोन है, ठीक है, तो बोन के जो एंड में होता है वो आपका कार्टिलेज कहलाता है, जिसे उपास्थि कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या होता है, सॉफ्ट होता है रेदर देन बोन। ठीक है, चलिए, और इसका जो निर्माण होता है वो आपका कैल्शियम फास्फोरस से होता है। ठीक है, अस्थि का निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट से होता है जो कि हार्ड होता है, और उपास्थि या कार्टिलेज का निर्माण कैल्शियम फास्फेट से होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्या है, जॉइंट है। जॉइंट क्या होता है, जहाँ दो बोन्स या तीन बोन्स आपस में आके जुड़ते हैं वो क्या कहलाता है, तो जॉइंट कहलाता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखिए क्या है, कैरियर। कैरियर क्या होता है, कैरियर वो व्यक्ति हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है। ठीक है, जो मनुष्य या व्यक्ति अगर पहले से इन्फेक्टेड है तो वो एक प्रकार का कैरियर है जो कि अपने अंदर एक इन्फेक्शन को कैरी कर रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्या है, कीमोथेरेपी है। कीमोथेरेपी एक प्रकार का एक थेरेपी है, उपचार है जो कि केमिकल के मदद से, ठीक है, केमिकल के मदद से जो है कि उनको बीमारी को ठीक किया जाता है कीमोथेरेपी के द्वारा। ठीक है, ये मोस्टली जो है आपके कैंसर में जो कैंसर पेशेंट होते हैं, ठीक है, उन्हें जो है कीमोथेरेपी दे करके जो रैपिड ग्रोथ होता है कैंसर सेल का उसे नष्ट करने, उसे कम करने का काम किया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्या है, अगला है ओवरी। ओवरी क्या होता है, ओवरी फीमेल के यूट्रस का वह भाग है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वह भाग है जहाँ पे ओवम का निर्माण होता है। ठीक है, ओवरी क्या होता है, ओवरी फीमेल का वह भाग है, वह पार्ट है जहाँ पे ओवम यानी अंडाणु, ठीक है, अंडाणु का क्या होता है, निर्माण होता है।
ठीक है। और ओवरी को क्या कहते हैं, अंडाशय भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है हमने अभी जीएनएम फर्स्ट ईयर का आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी का डेफिनेशन लिखा है। ये इससे आपको 10 नंबर जो है आपके एग्ज़ाम में रहेंगे, ठीक है। और एक बात हम आपको बता देते हैं, हम भले ही आपको समझाने में थोड़ा सा हमें अभी दिक्कत हो रही है, ठीक है, क्योंकि अभी पहली बार हमको बोर्ड पे आने के बाद जो है हमें ये थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन हम गलत नहीं पढ़ाएंगे ये आश्वस्त करते हैं। थोड़ा सा समझाने में भले ही हम जो चूक जा रहे हैं, लेकिन हम कभी आपको कोई गलत नहीं पढ़ाएंगे, मिस्टेक कभी नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।